हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फिर से एक और स्पेनिश सीरीज, जो कि इस बार नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि प्राइम पर रिलीज हुई है, जिसका नाम है रायना रोजो एके रेड क्वीन, जिस नाम को बाकी दूसरी इंटरनेशनल लेवल की ऑडियंस के लिए रखा गया है ताकि वो लोग इस सीरीज के नाम को अच्छे से ले सके। लेकिन खैर, उससे हटकर अगर कहानी की बात करें तो ये कहानी एंटोनिया और जॉन के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिसमें से जॉन है एक डिटेक्टिव जो किसी झमेले में फंस गया है और उसका काम एंटोनिया के कैरेक्टर को लाना है। अब ये कैरेक्टर आप एक हिसाब से कह सकते हो कि इतने हाई IQ से भरा पड़ा है, जिसकी इंस्पिरेशन डेफिनेटली हनेबल, शेरलॉक होम, जितने भी आप स्मार्ट कैरेक्टर समझते हो, उन्हीं से लेकर के इसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट दिखाया गया है। लेकिन उसके साथ इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जिसमें ये लोगों से घुल मिल नहीं पाती, यानी कि इसका भी कुछ पास है, जिन सब में जॉन और अब ये दोनों मिलकर के एक मर्डर मिस्ट्री या फिर कहूँ हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व भी कर पाते हैं या नहीं, ये कहानी उसी पर फोकस करते हुए आपका अटेंशन मांगती है, जिसके लिए आपको इस शो को अच्छा खासा वक्त देना होगा, क्योंकि ये शो प्राइम पर अच्छी बात यह है कि हिंदी में अच्छी तरीके से डब कर रिलीज किया गया है, जिसके है एपिसोड टोटल 7 और हाँ 40 से 45 मिनट की लेंथ है, ये भी बताना जरूरी है। बाकी सीरीज को आप अनफॉर्चुनेट फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकते, जिसके लिए अब आपको आपका समय देना बनता भी है या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीरीज का इंट्रोडक्शन मैं आपको इंट्रो के पहले ही दे चुका हूं, तो अब सीधे मुद्दे की बात की जाए तो हाँ, ये सीरीज आपका अटेंशन डिजर्व करती है, क्योंकि सीरीज मेरी नजर में एक इतनी अच्छी टाइम पास की सीरीज थी, जिसे मैं भले से ही कितने सारे मिस्ट्री थ्रिलर वाले जो कंटेंट देख करके बैठा हूँ, फिर भी देखूँ तो एंटरटेन करती है। और उसी एंटरटेनमेंट के चलते मैं ये सीरीज आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। पता नहीं वीडियो क्यों बनाया, लेकिन खैर अब काम है तो बताना बनता भी है। तो उन्हीं सभी पर आगे बढ़े तो आपको सीरीज में 2 कैरेक्टर और उनकी जो जर्नी दिखाई गई है, यानी कि मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करती हुई जर्नी, उसे तो मेकर्स अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी टेक्निक को यूज करते हैं, खास करके चीजों को इमेजिन कर कि वहाँ क्या हुआ होगा उसे फिर से रिक्रिएट करना, और इसमें थ्रिल के एलिमेंट को डालते हुए कुछ सीजी की जो मदद ली गई है, वो ट्रिक आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन उसे यहाँ पर सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हुए ये सीरीज अगेन आपके इंटरेस्ट को पहले ही एपिसोड के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करवा देती है। ऊपर से काफी अच्छी सी एडिटिंग और हाँ डायरेक्शन भी, जिसमें फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें भी आ जाएगी, जिनमें कुछ खामियां भी है, खास करके सीजी और VFX, जिसकी मार आपको इस शो में देखने के लिए मिलेगी। ऊपर से नो डाउट शो की लेंथ भी आपको फील होती है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं प्रो ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस के लिए तो ये एक फुल्ली टाइम पास सा शो है, जिसे देख करके वो लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। यानी मुझे लगता है कि काफी टाइम बाद प्राइम पर एक अच्छा कंटेंट आया है, वो भी वेल एंटरटेन, अगेन मास ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, तो उन्हें 100% इस शो पर अपना टाइम देना चाहिए। बाकी इन 2 लीड के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी है, जिनके बारे में जितना ज्यादा कम बात करूँ उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा डायरेक्टर ने तो अपने डायरेक्शन का अच्छा खासा कमाल दिखाया ही है, जिसके चलते ये शो मेरी नजर में काफी बेटर बन गया। लेकिन हाँ, शो की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए सीजन 2 का जो हिंट भी दिया गया है, वो भी अच्छा लगा, क्योंकि ये कहानी इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी को एक्सप्लोर करते हुए अब आगे जहां बढ़ रही है, उसे तो मैं और आप दोनों ही देखना चाहेंगे। रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीन टाइम देकर के हम ऑडियंस से कनेक्ट करवा दिया गया। ऐसे में अगर कैरेक्टर्स ऑडियंस को पसंद आ जाए, तो वो लोग इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड आगे क्या होगा उसमें भी इंटरेस्टेड खुद ब खुद हो जाते हैं। जिनसे हटकर अब सीधे शो की रेटिंग्स की बात की जाए तो एक्शन के लिए ये शो 5 में से 3.5 स्टार हंसते हंसते लेगा, जिसे दिखाने की टेक्निक अच्छी थी, लेकिन याद रहे ये मिस्ट्री थ्रिलर शो है, तो उसी हिसाब से मैंने एक्शन की कैटेगरी में इसे इस तरीके की रेटिंग दी है। जिसके बाद आ जाए कॉमेडी पर, तो जॉन को कॉमेडी रिलीफ के चलते शो में अच्छा सा बैलेंस बना करके प्रेजेंट कर दिया गया, जिन्हें ध्यान में रखकर कॉमेडी की ये कैटेगरी 5 में से 2 स्टार ले जाएगी। और फिर ड्रामा की बात की जाए तो उसमें ये शो ज्यादा कुछ कमाल ना करते हुए, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंट तो नहीं करता। ऊपर से मिस्ट्री थ्रिलर शो है, तो ड्रामा की ये कैटेगरी 5 में से 3 स्टार इस सीरीज को देती है। और फिर आ जाए सीधे शो के सस्पेंस पर, तो हाँ, शो का सस्पेंस और उसका बिल्डअप अच्छा था, जिसे काफी प्रो ऑडियंस भी उस लेवल पर जाकर के प्रेडिक्ट नहीं कर पाती, जिस हिसाब से सस्पेंस की कैटेगरी 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। तो वही बात की जाए हॉरर और थ्रिल की, तो दोनों ही चीजों का बैलेंस सीजी बंदर तक को दिखा करके अच्छा बनाया गया है, और हाँ विजन्स को भी, जिस हिसाब से ये सीरीज थ्रिलर के इस जॉनर में 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो उनकी नजर में ये शो A+ का है। जिसके बाद बड़े क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स तो ऑब्वियसली अगर मास लेवल पर आकर के सोचे तो शो की दुर्दशा ही बदल जाती है रेटिंग में, लेकिन वो लोग कभी आएंगे नहीं, इसलिए उनकी नजर में ये शो सीधे सीधे B की कैटेगरी का बन पड़ा है, जिनसे उतना भी ज्यादा ना एग्री करते हुए मैं सीरीज को सीधे सीधे A- की कैटेगरी में डालूंगा। भले से ही शो में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो और ये चीजें हमने 1000 बार क्यों ना देखी हो, लेकिन जब उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो उस पर खुल करके इस तरीके की रेटिंग तो बनती ही है, जो कि मैंने मेरी तरफ से दी है। यानी ये पूरा ओपिनियन मेरा पर्सनल है, जिस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। बाकी अगर शो देखा है तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.